नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं वो एक बार वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज मैं आपके समक्ष हूं, जैसा कि आप थंबनेल में और वीडियो की शुरुआत में या टाइटल में देख पा रहे हैं कि राजस्थान के जो भूगोल की प्रश्नोत्तरी लेकर के आया हूँ पटवारी और कांस्टेबल के लिए। बाकी सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के भूगोल का एक टॉपिक अपने है वो क्लियर कर चुके हैं। और इसके बाद जो राजस्थान से रिलेटेड जीके होंगे वो आज से शुरू होने वाले हैं क्लासेज पर, तो सभी साथी जुड़ जाइएगा लाइव पर। देखिएगा, जिस साथी को पीडीएफ मिला है वो इस पीडीएफ में इस प्रकार की लिंक प्राप्त करके हमारे विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं। सभी जगह आपको एक एक प्लेटफॉर्म के रूप में कहीं ना कहीं सुराग के रूप में हम जरूर आपको कोई कुछ न कुछ अवेलेबल करवा सकते हैं। इस प्रकार से देखिएगा, पहला ही प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण और मोस्ट प्रश्न के रूप में लेकर के आया हूँ। अजंता और एलोरा गुफाओं की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है? देखिए साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आपको भी किसी प्रश्न का जवाब आ रहा है या उसके बारे में अन्य कोई जानकारी प्राप्त है तो आप हमें कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। देखिए, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में अवस्थित है? तो राज्य की बात कर रहे हैं, ऑप्शन डी नंबर सही है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के अंदर है। अगर महाराष्ट्र के अंदर भी बात करें तो ये औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? औरंगाबाद में, औरंगाबाद में अवस्थित है। देखिए, औरंगाबाद ज़िले में है। और बात करें अजंता की गुफा की तो ये टोटल 29 गुफा हैं और वर्तमान में केवल 6 ही शेष बची है। 29 गुफाएं थी, उसमें से वर्तमान केवल 6 ही गुफाएं शेष बची है। और 16 और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं वो 16 और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं वो हो चुकी है क्या? 16 और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं वो गुप्तकालीन की गुफा है। 16 और 17 गुफाएं क्या है? गुप्तकालीन की गुफा है। इसमें से 16वीं जो गुफा है उसके बारे में कहा जाता है कि मरणासन राजकुमार का चित्रण प्रशंसनीय है। और 17वीं गुफा का जो इसे 17वीं गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। और इसमें माता और शिशु का चित्रण का वर्णन किया गया है। और ऐसे देखते हैं कि ये सजीव लगते हो 16वें चित्रण के अंदर। और इस प्रकार से देखें तो महायान शाखा से संबंधित अजंता की गुफाएं हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा नगर सर्वाधिक रेल मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? कौन सा नगर सर्वाधिक रेल मंडलों के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो दिल्ली नहीं है, ऑप्शन नंबर बी मुंबई इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मुंबई जो है वो सर्वाधिक रेलवे लाइनों से या रेलवे मंडलों से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, अब अगर अपन बात करते हैं तो मध्य रेलवे एवं पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है मुंबई। मध्य रेलवे और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय है वो कौन है? मुंबई है। और इसी प्रकार से अगर बात करें तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है वो क्या है? नई दिल्ली है, उत्तरी रेलवे का मुख्यालय। और दक्षिण पूर्व रेलवे और पूर्व रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे का भी मुख्यालय और पूर्व रेलवे का भी मुख्यालय क्या है? कोलकाता है। और कोलकाता मेट्रो का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? कोलकाता के अंदर है, जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। और बात करें चेन्नई की तो चेन्नई जो है वो दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय है, चेन्नई। और पूर्व मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है वो है हाजीपुर। और भारत में वर्तमान में कुल कितने रेलवे मंडल है? तो कुल 17 रेलवे मंडल हैं। इस प्रकार से तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं अपन। देखिए, तीसरा प्रश्न है, डेक्कन अद्यक में के पूर्व में कौन सा आदित्य का स्थित है? ठीक है ना। जो डेक्कन आदित्य का है उसके पूर्व में कौन सा आदित्य क्या स्थित है? तो देखिए, इसमें अगर बात करते हैं तो पहला ही ऑप्शन अपना सही आ रहा है जो छोटा नागपुर के रूप में है। तो छोटा नागपुर जो आदित्य का है वो इसका सही ऑप्शन है। देखिए, अगर छोटे नागपुर की बात करें तो ये सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर पूर्व में है। प्रश्न के अंदर ही आपको एक प्रश्न बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इसे भारत का रूर कहते हैं। किसे? भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है? तो भारत का रूर छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। और ये
यहीं पर बात करें तो तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भारत में पाल घाट है, ध्यान रखना। इस प्रकार से चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए चौथा प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय रेखा का नाम बताइए। उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय धारा का नाम बताना है। तो ठंडी महासागर की रेखा की अगर बात करते हैं तो ये नहीं है, कुरेशियो जो धारा है वो कुरेशियो धारा नहीं है, क्योंकि कुरेशियो धारा इसमें से गलत ऑप्शन हो जाता है। अगर बात करें गल्फ स्ट्रीम की, तो गल्फ स्ट्रीम है वो अंटार्कटिका महासागर की गर्म धारा है, अंटार्कटिका महासागर की गर्म धारा के रूप में जाना जाता है। और लेब्राडोर जो धारा है वो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी कि आंसर है वो उत्तरी अमेरिका के तट से गुजरने वाली ठंडी महासागरीय रेखा है, जो अंटार्कटिका की ठंडी रेखा है, लेकिन इसकी कौन सी है, ठंडी रेखा के रूप में जानते हैं। और लेब्राडोर जो है वो अंटार्कटिका महासागर की सबसे ठंडी जलधारा के रूप में जानते हैं। पांचवा प्रश्न देखिए, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था। जब अपन ने, जिस भी साथी ने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं पूरे प्लेलिस्ट के रूप में, तो हिमालय का मैंने पूरा वर्गीकरण के रूप में पढ़ाया, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पहली ही क्लास के अंदर हमने भारत के भौतिक भूगोल को पढ़ना प्रारंभ किया था, और कम से कम 43 से 40 मिनट का जो वीडियो है वो केवल हिमालय पर ही बना हुआ है, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। तो देखिए हिमालय के स्थान पर प्राचीन काल में या कौन सा एक सागर विद्यमान था। तो देखिए मैंने आपको वहाँ पर बताया है कि इस प्रकार का एक यहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था, जो गोंडवाना लैंड हुआ करता था, माफ़ कीजिए, गोंडवाना लैंड। इस प्रकार से यहाँ पर है वो था गोंडवाना लैंड। देखिएगा इस प्रकार से यहाँ पर है वो कौन था, गोंडवाना लैंड था, और यहाँ पर है वो अंगारा लैंड था, और ये दोनों आपस में टकराए, और उस समय बीच में जो था वो था टेथिस सागर, जो यहाँ पर था। लाल सागर यहाँ पर नहीं है, अरब सागर नहीं है, मर्द सागर नहीं है, ये अलग अलग सागरों के नाम हैं। अगर बात करें इन दोनों के टकराने से, तो इन दोनों की टकराने की जो क्रिया थी उसे विवर्तनिकी कहा गया है, जो मैंने उसमें आपको बताया हुआ है। जिस भी साथी ने उस वीडियो को देखा है उसका जवाब और अच्छी तरह से इनकी एक्टिविटी आपको याद होगी। छठा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा राज्य प्रतापगढ़ जिले के उत्तर दिशा में स्थित है। इसमें से कौन सा जिला है जो प्रतापगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है। तो देखिए फतेहपुर नहीं है, सुल्तानपुर होगा। जो सुल्तानपुर जिला है वो प्रतापगढ़ जिले के उत्तर में स्थित है। अगर बात करें प्रतापगढ़ जिले के उत्तर में कौन कौन से जिले आते हैं, तो इलाहाबाद है, फतेहपुर है, ये जो उत्तर दिशा के ज़िले हैं, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फतेहपुर और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के ज़िले हैं, ध्यान रखना। और फतेहपुर सीकरी है, बात करें यहाँ पर फतेहपुर सीकरी की, एक बार पुनः देखिए, फतेहपुर सीकरी की बात करें तो फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बचाया था। अकबर ने 1569 के अंदर आगरा की राजधानी बनाया था, और उसके बाद में 1506 के अंदर सिकंदर लोदी ने आगरा को राजधानी बनाया था। और फिर कलकत्ता के स्थान पर 1911 में कलकत्ता के स्थान पर लगभग 12 के अंदर 1911 के दिन 1912 के अंदर दिल्ली को राजधानी बनाया था, ध्यान रखना। और बात करते हैं छठे प्रश्न की, विश्व में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे बड़ा उत्पादक हैं। विश्व के अंदर कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो है ब्राज़ील। देखिए ब्राज़ील की बात करते हैं तो इसमें ब्राज़ील के बात करते हैं, और भारत की अगर अपन बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक उत्पादन करने वाला है वो है कर्नाटक। भारत के अंदर जो उत्पादन करने वाला है वो है कर्नाटक। और इसके अलावा अगर अपन बात करें कि कौन कौन सी कॉफ़ी की किस्में होती हैं, यानी कि कौन कौन सी कॉफ़ी की कितने प्रकार की किस्में होती है, तो सबसे पहला आता है अरेबिका। ये एक कॉफ़ी की किस्म है जो भारत के अंदर उत्पादन की जाने वाली सर्वाधिक है। और दूसरी अगर बात करें तो रोबस्टा, ये भी एक कॉफ़ी की उत्पादक के रूप में जानी जाती है। और तीसरे की बात करें तो वो है लाइबेरिका, ये एक
सर्वाधिक उत्पादन की जाने वाली भी कॉफ़ी है। ये 3 प्रकार की कॉफ़ियों की किस्म हो गई। यानी कि आपको एक ही प्रश्न के अंदर 3-3, 4-4 प्रश्नों की डिस्कस करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ में, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऑस्ट्रेलिया की वृहत प्रवाल रोधिका किसके समांतर है? ऑस्ट्रेलिया की वृहत रोधिका किसके समांतर है? देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो एक प्रकार की वृहत रोधिका है, इस प्रकार का ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है उसकी इस तरफा एक इस प्रकार का छोटा सा पर्वतीय प्रदेश है जो प्रवाल से बना हुआ है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ये इस प्रकार का है। तो देखिए, ग्रेट बैरियर जो रीफ है वो प्रवाल से बना हुआ है, यानी कि प्रवाल भित्ति से निर्मित है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे छोटा महाद्वीप है, और इसके जो प्रमुख पर्वत है वो है पर्वत श्रृंखला है वो है ग्रेट से शुरू होता है। उसका भी नाम किससे शुरू होगा? ग्रेट डिजाइडिंग रेंज से शुरू होता है। और अगले 9वें प्रश्न की बात करें तो सागर तट की ओर जाने वाले तरंग को क्या कहा जाता है? जब सागर के में से कोई तरंग उठती है और वो सागर की ओर जाने वाली जो तरंग होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो सागर की ओर जाने वाली जो तरंग होती है वो भाटा होती है, ध्यान रखना। और बात करें तो सागर के तट से आने वाली तरंग को क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है ज्वार। दोनों ही शब्दों से आप रूबरू रहे होंगे। सागर के तट की ओर जाने वाली जो तरंग होती है उसे अपन भाटा कहते हैं, और सागर के तट से आने वाले तरंग को अपन ज्वार कहते हैं। ये मुख्यतः रूप से ध्यान रखना। और अगर बात करें तो सुनामी जो है, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, जिससे भारी मात्रा में जान माल की हानि होती है। सुनामी नहीं कह सकते अपन ज्वार भाटा को, ध्यान रखना। 10वें प्रश्न की अगर अपन बात करें तो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो हरिकोटा में नहीं है, बम्बई में नहीं है, त्रिवेंद्रम में नहीं है, कल्पक्कम में, ठीक है ना। जो कल्पक्कम है इसके अंदर ये स्थित है। देखिए, अनुसंधान केंद्र के अलावा अपन दूसरे अनुसंधान की बात करते हैं तो परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है, यहाँ पे देखिए इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान है। लेकिन अगर बात करें परमाणु अनुसंधान की तो वो है यहाँ पे ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन बता देता हूँ। केका रावत भाटा है वो बुलंदशाह में अवस्थित है। और इसके अलावा बात करें तारापुर परमाणु अनुसंधान केंद्र भारत में सबसे पहले स्थापित किया गया है। अनुसंधान केंद्र जो सर्वाधिक सबसे पहले अनुसंधान किया गया वो है अपना तारापुर परमाणु अनुसंधान। अगर बात करें भारत के अंदर परमाणु बम के प्रथम प्रक्षेपण तो वो पोखरण के अंदर किए गए थे। तो एक किया गया था 1974 के अंदर, एक किया गया था 1974 के अंदर, एक किया गया था 1998 के अंदर। ये दोनों ऑप्शन के रूप में बहुत ही एक ऑप्शनल प्रश्नों में मौखिक रूप से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं। 11वें प्रश्न में देखिए, भारत में निम्न जनजातियों में से किसके नाम पर प्राचीन भूवैज्ञानिक इतिहास के महाद्वीप का नाम रखा गया? तो देखिए, संथाल नहीं है, भील नहीं है, माड़िया नहीं है, गौड़ है। यानी कि आपने देखा होगा गोंडवानालैंड है जो भारत का नामकरण किया गया है, वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। गौड़ जनजाति है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति। इसके अलावा बात करें तो भील है, संथाली है, टोडा है आदि जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजातियों के रूप में जाना जाता है। अगर बात करते हैं 12वें प्रश्न की तो निम्न उद्योगों में से किसके लिए यूएसए का सूर्य कटिबंध जरूरी है? तो देखिए, निम्न में से किसके लिए यूएसए का जो सूर्य कटिबंध जरूरी है? देखिए, यहाँ पर सूर्य नहीं है मेरे अनुसार, ये प्रश्न में कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे सूर्य नहीं है, यहाँ पे पूर्व है, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है? यूएसए का पूर्व कटिबंध जरूरी है, सूर्य नहीं है। ऑप्शन थोड़ा सा क्या है, बोलने में मिस्टेक है, जब टाइपिंग करते हैं तो उस समय वॉइस टाइपिंग की वजह से मिस्टेक हो जाता है। देखिए, इसके अंदर होगा वो पहला ऑप्शन गलत है, लेकिन सी ऑप्शन क्या है अपना सही रहेगा, सेल रासायनिक। यूएसए का जो पूर्व कटिबंधीय सेल है वो रासायनिक क्रियाओं के लिए, रासायनिक सेल के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, भारत के अंदर कुल पेट्रोल खपत का जो 30% भाग है, 30% भाग है वो लगभग पूर्ति करता है, और शेष जो आधारित है वो आयात पर निर्धारित करता है। यानी कि शेष जो
70% है वो आयात पर निर्भर करता है। और अगर बात करें जामनगर की, तो जामनगर भारत के निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा पेट्रोल केमिकल उत्पादक स्थान है। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की कौन सी विधि है? पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो देखिए इसमें विधि कौन सी है, चालन नहीं है, विकिरण इसकी विधि होगी। देखिए पृथ्वी द्वारा विकिरण विधि से पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि है। और किसी पदार्थ को उष्मा तरंगों के संसार द्वारा सीधे गर्म होने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। और वायुमंडल में भौमिक विकिरण है वो सर्वाधिक होता है, ध्यान रखना। इस प्रकार से देखिए 14वें प्रश्न में, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान कटक के अंदर स्थित है। और चावल की जो भारत की अगर बात करें तो भारत की मुख्य फसल के रूप में चावल का उत्पादक देश है। और बात करें तो भारत का है वो दूसरा स्थान लगता है, और प्रथम स्थान है वो किसका लगता है? चीन का प्रथम स्थान लगता है। बात करते हैं अपन 15वें प्रश्न की, जो आखिरी प्रश्न होगा आज की इस सीरीज का। भारत में सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फार्म कहाँ स्थित है? तो भारत के अंदर है वो सबसे बड़ा कृषि फार्म है वो सूरत के अंदर स्थित है। देखिए सूरत की अगर अपन बात करते हैं तो जामनगर गुजरात में है वो रिलायंस तेल का शोध कारखाना है, ध्यान रखना। और सूरतगढ़ में NIT के विख्यात कारखाने भी स्थित है। और भारत में भोपाल के अंदर भारत कला भवन अवस्थित है। और अम्बला है वो ऊनी वस्त्र के लिए जूता चंपल बनाने का मुख्य केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा आज का प्रश्न है वो यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन एक टॉपिक के साथ अपन उभरे हैं। तो लिखा हुआ है कि लर्न टू लिसन एंड यू विल लर्न टू इंड्योर। यदि आप सुनना सीख लोगे तो सहना भी सीख जाओगे। इफ़ यू लर्न टू इंड्योर, अगर आप सहन करना सीख लोगे तो देन यू विल लर्न टू स्टे, तो आप रहना भी सीख जाओगे। यानी कि सुनना सीख लो तो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लिया तो रहना सीख जाओगे। इस प्रकार के अनमोल के साथ में आज मैं आपके समक्ष, लेकिन जिस भी साथी ने वीडियो देखा उनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। साथियों मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपन अगले वीडियो में, जो आपके राजस्थान से रिलेटेड रहेगी। राजस्थान की कला और संस्कृति से शुरू करने जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहिए और अपने दोस्तों के साथ में आपके प्रत्येक इंटरनेट प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियो को फैलाते रहिएगा और अपने दोस्तों को जोड़िए, ताकि ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक ये वीडियो पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार पुनः।